Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 5th class. Our topic is chapter number 2, latitudes and longitudes, अक्षांश और देशांतर. Dear students, we do in previous class chapter number 2, difficult words and word meanings. ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो हमारी अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है, छोटा सा मॉडल है. द एक्सेल ऑफ द ग्लोब ऑन विच इज रोटेट्स रिजेंबल विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ. जो हमारी अर्थ है उसके जो रोटेशन है और जहाँ से वो झुकी हुई है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं. देयरफॉर ए ग्लोब गिव्स द आइडिया ऑफ स्पिनिंग ऑफ द अर्थ विच रोटेट अराउंड एन इमेजिनरी एक्सल. यानी कि जब एक ग्लोब है वो घूमता है तो उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि और हमारी अर्थ है वो कैसे अपने अक्ष पर घूमती है, रोटेट करती है. दिस इमेजिनरी एक्सल इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये जो इमेजिनरी काल्पनिक जो एक्सल है कि हमारी अर्थ यहाँ से घूमती है और यहाँ पे एक लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. ये जितनी भी लाइन्स हैं ये अर्थ पर नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने ग्लोब पर बना रखी हैं. देयर टू एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल. जो हमारी एक्सिस है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं. द पॉइंट एट द टॉप शो द नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम शो द साउथ पोल. जो पॉइंट होता है नॉर्थ पोल पर वो जो टॉप की तरफ जो पॉइंट होता है वो क्या शो करता है? नॉर्थ पोल को. और जो पॉइंट बॉटम की तरफ होता है वो साउथ पोल को शो करता है. व्हेन वी लुक एट द ग्लोब वी सी ए सेट ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल्स ऑन इट. जब हम एक ग्लोब को देखते हैं तो उसके ऊपर सर्कल्स और सेमी सर्कल्स बने हुए हैं. द फुल सर्कल्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लाइन ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल. जितने भी सर्कल्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ रन करते हैं उनको हम कौन से सर्कल्स कहते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल. पैरेलल का मीनिंग होता है समांतर. उसके बाद है द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल जॉइंड बाय द सेमी सर्कल. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो किसके द्वारा जॉइंट होते हैं? सेमी सर्कल के द्वारा. आर कॉल्ड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडाइन. जिनको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडाइंस कहते हैं. पैरेलल एंड मेरिडाइन कट ईच अदर एट राइट एंगल. जो पैरेलल्स हैं और मेरिडाइंस हैं वो एक दूसरे को एक बिल्कुल राइट एंगल पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं. उसके बाद है लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि लैटिट्यूड्स जो है अक्षांश जो हैं वो होते हैं ईस्ट टू वेस्ट रन करने वाली लाइनें जिनको पैरेलल्स भी कहते हैं. The imaginary line that run halfway between the North Pole to South Pole are called इक्वेटर. यानी कि जो इमेजिनरी लाइन हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है यानी कि नॉर्थ पोल को अलग और साउथ पोल को अलग, वो लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटर. इस डायग्राम में देखो बेटा, ये जो लाइन है इक्वेटर ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग. उसके बाद है द इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हॉल्स और हेमिस्फेयर. जो हमारी इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में अलग करती है. वो कौन कौन से 2 हेमिस्फेयर हो जाते हैं? हेमिस्फेयर का मीनिंग हमने कल बताया था. हेमिस्फेयर का मीनिंग होता है अर्ध गोल यानी कि आधा गोला. यानी कि हमारी अर्थ पूरी गोल है, उसको इक्वेटर बिल्कुल कट कर देती है तो वो गोल कितना बच जाता है? आधा. तो उसको क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर. द रीजन बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फेयर. जो क्षेत्र इक्वेटर से और नॉर्थ पोल तक होता है उसको हम नॉर्थन हेमिस्फेयर कहते हैं.
and the south pole is and the region between the equator and the south pole is known as the southern hemisphere। उसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्र है यानी कि जो इक्वेटर से और साउथ पोल तक का जो क्षेत्र है उसको किससे क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फेयर। द इमेजिनरी लाइन्स इन ईच हेमिस्फेयर ड्रॉ पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं जो ईस्ट टू वेस्ट होती हैं वो सारी इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, इसीलिए उनको पैरेलल या लैटिट्यूड कहते हैं, बिल्कुल इक्वेटर के बराबर होती हैं। एज द अर्थ इज राउंड दीज लाइन्स आर सर्कल एंड रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि जो अर्थ की तरह ये जो लाइन्स है ये पूरी अर्थ पर ड्रॉ हैं, बिल्कुल पैरेलल, और ये एक सर्कल बनाती हैं और ये लाइन किधर रन करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। हाउ टू नंबर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैं उनके कितने नंबर्स होते हैं। दीज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैव नंबर स्टार्टिंग विद द इक्वेटर। जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उनका नंबर जो है वो इक्वेटर से स्टार्ट होता है, विच इज़ एट 0 डिग्री। उनको क्या कहते हैं, 0 डिग्री। द नंबर ऑफ ऑल द अदर लाइन्स इज फॉलो बाय नॉर्थ और साउथ, विच टेल्स इफ द लाइन्स इज इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड द साउथर्न हेमिस्फेयर। 0 डिग्री तो इक्वेटर हो जाता है, लेकिन उससे ऊपर और नीचे की जो लाइन्स है वो किससे शो होती है, नॉर्थ एंड साउथ, जिससे ये पता चलता है कि ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में है या साउथर्न हेमिस्फेयर में। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैव नेम फ्रॉम 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। यानी कि जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है वो नॉर्थ में इक्वेटर से और किससे नेम से होती हैं, 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। दस देर आर 90 लैटिट्यूड्स ड्रॉ टू द नॉर्थ एंड द इक्वेटर ऑफ द इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। सिमिलरली लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर हैव नेम फ्रॉम 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। सेम जो लाइनें हैं वो इक्वेटर से साउथ की तरफ होती हैं और 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। देर आर 90 लैटिट्यूड ड्रॉ टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। और इक्वेटर के साउथ में कितने लैटिट्यूड्स ड्रॉ हैं, 90। दस इंक्लूड द इक्वेटर 0, जिसमें इक्वेटर 0 इंक्लूड होता है। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर 180। यानी कि 90 डिग्री, 90 क्या है नॉर्थ में और 90 कहाँ है साउथ में, तो कितने होते हैं 180 प्लस जो इक्वेटर है 0 डिग्री वाला तो वो कितने हो जाएंगे 181। तो 181 क्या है लैटिट्यूड्स। अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो कौन कौन से हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। प्रेस्पिरिटीज ऑफ लैटिट्यूड्स, जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी जो प्रेस्पिरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड्स है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। द लार्ज लैटिट्यूड इज द इक्वेटर, सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है इक्वेटर। एज वी मूव फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ if it a parallel or latitudes go on decrease in size and finally reduce to a dot at the pole। यानी कि इक्वेटर जो है हमारी, जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे
यहाँ पर हमारी इक्वेटर है, लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनके बीच का गैप तो सेम होता है, लेकिन इनकी जो लेंथ है लैटिट्यूड्स की वो कम होती जाती है, और जैसे ही पोल्स पर पहुँचते हैं बिल्कुल डॉट में बदल जाती हैं। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है। एंड इट इज़ ऑल्सो नो एज द ग्रेट सर्कल। इसको ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक।